अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, उसके अलावा मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें बताएं चाइना की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम लोग बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। सो आज की जो वीडियो है वो ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। जी हाँ, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है वुहान यूनिवर्सिटी। वुहान यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी अगर नेशनली रैंकिंग देखी जाए तो तकरीबन 15 या 16 नंबर पे आती है, और अगर इंटरनेशनली रैंकिंग देखी जाए तो 190 या फिर 195 के आसपास है। और उसके अलावा अगर वुहान सिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी डेवलप सिटी है, और आपने उसका नाम सुना होगा कोविड के दिनों में स्पेशली। और आज की वीडियो में मैं ए टू जी वुहान यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आज की वीडियो का जो एजेंडा है उसमें मैं बात करूंगा कि वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो, और उसके अलावा कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है वुहान यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। 2 से 3 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आल्दो कि इसमें मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं वुहान यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर आपने कैसे अप्लाई करना है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आल्दो कि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने सीएससी पोर्टल के हवाले से बनाई थी। तो ये 2 ही पोर्टल्स होते हैं जिसमें आपने अप्लाई करना होता है। अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, दूसरा पोर्टल सीएससी का पोर्टल होता है। तो मैं इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके आपको दिखा दूंगा। और एक और बात यहाँ पे मैं अप्लाई के हवाले से आपको बता दूं कि जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई का जो तरीकाकार होता है वो मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज़ का जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है वो यानी कि एक ही तरह का पोर्टल होता है। तो इसलिए अगर ये वाली वीडियो आप देख लेंगे जो इससे नेक्स्ट होगी तो वो फिर आप जितनी भी जो बाकी जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी नहीं, मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका वैसा ही पोर्टल होगा और वैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट करके वैसे ही आपने अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई के हवाले से मैं बात करूंगा। उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन है, सो ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो उसमें जो सबसे पहले एज की रिक्वायरमेंट है वो जैसा बाकी यूनिवर्सिटी में होता है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए 1 सितंबर 2025 तक। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 यानी 40 साल से आपकी जो एज है वो कम होनी चाहिए 1 सितंबर 2025 तक। और इसके अलावा जो बाकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें जो चीज़ें आती हैं वो जनरल है। वो जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेशनैलिटी अदर देन चाइनीज़ होनी चाहिए। तो ये जनरल जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज़ें आती है, इसमें जो मेन चीज़ बताने वाली है वो मैंने आपको एज के हवाले से बता दिया है। और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की तो जो वुहान यूनिवर्सिटी है ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए 2 से 3 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सीएससी स्कॉलरशिप है, उसमें मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि टाइप ए होता है, टाइप बी और टाइप सी। अभी आप सिर्फ टाइप बी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो टाइप ए जो एचईसी के थ्रू थी उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। आप टाइप बी के थ्रू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप होता है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो होता है वो वाला स्कॉलरशिप है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ मास्टर्स के लिए है। जो पहले 2 स्कॉलरशिप हैं यानी कि सीएससी और बेल्ट एंड रोड ये मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए हैं। और जो तीसरा स्कॉलरशिप जिसका नाम है यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना, ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है और ये प्रोफेशनल्स के लिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसको आप साइड पे कर दें। और इसमें होता है कि 2 साल का मास्टर्स होता है, उसमें 1 साल आपने चाइना में गुजारना होता है और 1 साल आपने अपने होम कंट्री में गुजारना होता है। तो हम बेसिकली बात करते हैं पहले 2 स्कॉलरशिप्स की जो कि सीएससी है और बेल्ट एंड रोड है। इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन सेम है। इन दोनों में जो डिफरेंस है एक तो डेडलाइन का डिफरेंस है और जो दूसरा डिफरेंस है वो प्रोग्राम्स का डिफरेंस है। जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और जो दूसरा स्कॉलरशिप है बेल्ट एंड रोड वाला उसमें आप स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो।
और इनके अप्लाई करने का तरीकाकार सेम है। इसमें जो 2 वेबसाइट्स हैं उनमें मतलब कि सेम है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। इसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें जो सबसे पहले इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इन दोनों स्कॉलरशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन सेम है। सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि तकरीबन मास्टर्स का जो स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3000 RMB पर मंथ होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,20,000 रुपये बनते हैं। और अगर PhD की बात करें तो जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3500 RMB होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपये बनते हैं। और उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, सो ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में, ये जो दोनों स्कॉलरशिप्स हैं इनमें कवर की जाती हैं। और मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको एक सरसरी सा इन दोनों जो स्कॉलरशिप हैं, ये दोनों, इन दोनों के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है तकरीबन 800 RMB। लेकिन अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो कि इनकी क्लियरली लिखा हुआ है, जो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन जब आपके साथ शेयर करूंगा वहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं, ये जो 2 स्कॉलरशिप जो कि जिसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इन दोनों में से किसी भी स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी। तो कंप्यूटर स्क्रीन जी, तो ये वुहान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे आप आके आपने एडमिशन पे जब आप आएंगे यहाँ पे देखें स्कॉलरशिप्स, तो आपने स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको तमाम जो स्कॉलरशिप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं एक को ओपन कर लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, दूसरे नंबर पर टाइप ए है, पहले नंबर पर टाइप बी है और हमने अप्लाई करना है टाइप बी के थ्रू। उसकी वजह यह है टाइप ए की डेडलाइन गुजर चुकी है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ टाइप बी को, और उसके अलावा बेल्ट एंड रोड जो प्रोग्राम है उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखें जो CSE स्कॉलरशिप टाइप बी है उसकी जब इन्फॉर्मेशन को मैं ओपन करता हूँ तो इसमें उन्होंने तमाम जो स्कॉलरशिप कवरेज है, एलिजिबिलिटी है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये तमाम चीज़ें, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई, उसके बाद इसमें आप देखें डेडलाइन लिखी हुई है, आप 15 नवंबर 2024 से लेकर 25 फरवरी 2025 के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप 25 फरवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना है अगर आप CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। इसकी अप्लाई करने का जो तरीका है वो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपने जो CSE पोर्टल है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो यूनिवर्सिटी है वुहान यूनिवर्सिटी, उसके पोर्टल पर जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद अगर आपको जो वुहान यूनिवर्सिटी है वो आपको प्री एडमिशन लेटर इशू करती है तो वो आपने अपलोड करना है जो CSE पोर्टल है वहाँ पर। ये इसकी अप्लाई का तरीकाकार है, यानी कि आपने सिर्फ 2 वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको बाद में भी मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेम है जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं या इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, तो वही तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें क्लियरली लिखा हुआ है देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, इसमें अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करते हैं तो फिर 800 RMB फ़ी है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और ये थी तमाम डिटेल CSE स्कॉलरशिप टाइप बी के हवाले से। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो दूसरा हमारा स्कॉलरशिप है बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम। यहाँ पे आप आएँ तो इन दोनों में जो डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रोग्राम्स का डिफरेंस है। उसमें जो CSE स्कॉलरशिप है उसमें तमाम प्रोग्राम्स आते हैं। ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम्स हैं इसमें सिर्फ ये वाले प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें सबसे पहले फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग है, कार्टोग्राफी एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद जियोडेसी एंड सर्वेइंग इंजीनियरिंग है, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिर्फ ये 5-6 प्रोग्राम्स हैं जो आते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद स्कॉलरशिप कवरेज है, ये सेम है तकरीबन जो CSE स्कॉलरशिप वाली थी। उसके बाद एलिजिबिलिटी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो एज के वाले से तमाम चीज़ें बता चुका हूँ। और उसके बाद दोबारा से उन्होंने जो इस स्कॉलरशिप के लिए डेडलाइन है वो बताई हुई है, जो मैं आपको दोबारा आगे जाके दोबारा से बता दूंगा। इसकी 15 अप्रैल 2025 डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी तकरीबन सेम है। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले जो अप्लाई करना है वो आपने CSE पोर्टल पर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वुहान यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, उस पर आपने अप्लाई करना है।
और यहाँ पर इन्होंने जो है इसका जो एजेंसी नंबर है, जो ये यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है, जो आप जब आप CSE पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप एजेंसी नंबर लिखते हैं, तो वो है 10486। और ये आप जब डालेंगे तो यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपने वुहान यूनिवर्सिटी का पोर्टल पर अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेम है जो मैंने आपको बताए थे। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। और उसके बाद एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। सो ये तमाम डिटेल थी बायलैटरल जो प्रोग्राम है उस हवाले से। और यहाँ पे भी आप देखें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अब हम दोबारा वापस आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना, जो जिसका मैंने जिक्र किया था वीडियो में, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये आपके सामने इसकी तमाम डिटेल है। इसमें सिर्फ 3 प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग है, जियोडेसी एंड सर्वेइंग इंजीनियरिंग है, उसके बाद एथिक्स है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए, ये PhD के लिए नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1+1 यानी कि इसमें 1 साल आप चाइना में गुजारते हो और 1 साल आप अपने जो होम कंट्री है वहाँ पर आप लोग गुजारते हो। तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप यहाँ इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। और इसका एक और इशू ये भी है कि ये टाइप A के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आप टाइप B के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो पहला या दूसरा जो स्कॉलरशिप है उसके थ्रू आप लोग अप्लाई करें। ये देखें इसमें एलिजिबिलिटी में उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल और सीनियर मैनेजर। सो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इस पर ना अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले 2 स्कॉलरशिप को आप टारगेट करें। जी, तो ये थी तमाम डिटेल स्कॉलरशिप्स के हवाले से। और आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी आपका 6वां या 7वां सेमेस्टर है तो फिर आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उस बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट है लेकिन आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो फिर आप प्रोविजनल की बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपने अपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए एजुकेशनल, ये आपने नोटराइज करवाने। आप किसी भी कचहरी में चले जाएंगे तो इसकी जो फोटो कापी है उसके ऊपर आपने स्टैंप्स वगैरह लगवानी है, तो उसको नोटराइज करवा के फिर आपने अपलोड करना है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो कि आपने बनवाने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहां से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आइल्स जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर आप वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास 6ठे नंबर पर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हो सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जब आप अप्लाई करें तब ये शायद ना चाहिए हो, लेकिन जब आप CSE पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर ये चाहिए होगा। उसके बाद 7वें नंबर पर आपके पास एक स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, मास्टर्स के लिए आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, PhD के लिए आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जो कि 1000 वर्ड्स का होगा। या हो सकता है कि आपको जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए अगर आप मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई करते हैं। ये वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी का पोर्टल और जो CSE का पोर्टल है वो। और उसके बाद जो आखिरी एक डॉक्यूमेंट है वो है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट। वो इनका जो यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल के ऊपर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास $5000 की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, वो ये है कि आप अगर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं CSE के लिए या फिर बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आल्दो कि इन्होंने कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं की हुई बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो और उसके अलावा अगर बात करें लास्ट पे एक्सेप्टेंस लेटर की, तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो कंपलसरी नहीं है। वो इनकी जो स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है
कि इफ़ एप्लीकेबल का मतलब ये है कि आप उसके बगैर, ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, आप इसके बगैर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप अप्लाई करते हैं वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट है, और जो कि मैं आपको जो बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप है उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। जो बाकी जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तमाम प्रोग्राम्स मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो दोबारा इसी वेबसाइट पे आकर आपने एडमिशन के बाद आपने क्लिक करना है प्रोग्राम्स के ऊपर। तो प्रोग्राम्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टरल प्रोग्राम। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली इन्होंने जो मास्टर्स प्रोग्राम और जो डॉक्टरल प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये यानी कि मास्टर्स और जो पीएचडी की है वो सेम दी गई है, यानी कि जो प्रोग्राम्स हैं वो हमें एक ही जगह से मिल जाएंगे, मास्टर्स के भी और पीएचडी के भी। सो मास्टर्स प्रोग्राम्स को मैं जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसको और पीएचडी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ से मैं ओपन करके तो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो मैं जब ये डॉक्टरल प्रोग्राम्स को ये जो मोर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसमें अगर मैं लास्ट पे आऊँ तो लास्ट पे देखें जो फर्स्ट वाला है वो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम्स है, जो सेकंड वाला है वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। तो सेकंड वाले को मैं ओपन करता हूँ जो कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। तो जब मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास सामने इस तरह से वर्ड की फ़ाइल आ जाएगी। इसमें सबसे पहले मास्टर्स के प्रोग्राम लिखे हुए हैं जिसमें देखिए मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्लिनिकल मेडिसिन है, मास्टर ऑफ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद मास्टर ऑफ एथिक्स है, मास्टर ऑफ हाइड्रोलिक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद नर्सिंग है, और उसके बाद ई कॉमर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉरी, यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है यहाँ से पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, उसके बाद जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद जियो इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेटिक्स है। सो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं और मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो पीएचडी में दिए गए हैं ये सेम फाइल है, यानी कि यहाँ भी मास्टर्स और पीएचडी दोनों के दिए गए हैं। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। जी, तो ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है वुहान यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। और अब अगर बात करें कि आपने कैसे अप्लाई करना है वुहान यूनिवर्सिटी में इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने बेसिकली जो इस वीडियो में मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो फिल करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें अगर मैं आपको इन दोनों जो स्कॉलरशिप्स हैं इनमें अप्लाई करने का तकरीबन सेम तरीकाकार है। इसमें आपने दो पोर्टल्स पर अप्लाई करना है, एक सीएससी का पोर्टल है, जो दूसरा पोर्टल है वो है यूनिवर्सिटी का पोर्टल। बाकी जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट जो डिटेल है ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट पे अगर बात करें इसकी डेडलाइन की, अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या डेडलाइन होगी, तो इसकी जो डेडलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 25 फरवरी 2025 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। जबकि अगर आप बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप है उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल 2025 है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि खुद फीस वगैरह बगैर स्कॉलरशिप के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जो डेडलाइन है वो इसके बाद की है। तो इस तरीके से आपने सिर्फ दो पोर्टल पर अप्लाई करना है। ये जो मैंने आपको तारीखें बताई हैं इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारा कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।